हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हमारे बच्चे धर्म विमुख हो रहे हैं, सदाचार शून्य हो रहे हैं, व्यभिचारी हो रहे हैं। इन सब के पीछे बहुत बड़ा कारण है यह मिशनरी स्कूल। आज हम अच्छी शिक्षा के नाम पर, अंग्रेजी सिखाने के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर अपने बच्चों को इन मिशनरी स्कूलों में भेज देते हैं और बड़ी मोटी फीस जमा करके हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा बनेंगे। लेकिन उन बच्चों को वहां केवल और केवल धन कमाना तो सिखा दिया जाता है, कुछ इस तरह से पढ़ा दिया जाए कि वो धन कमाना सीख जाएं, लेकिन उन बच्चों के अंदर न सदाचार की प्रतिष्ठा होती है न धर्म की। यहां तक कि एक षड्यंत्र के तहत हमारे उन नवजात उन बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को, हमारे जो नौनिहाल बच्चे स्कूल में गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, KG 1 में हैं, नर्सरी में हैं, KG 2 में हैं, वहीं से उन नौनिहालों की बुद्धि को एक षड्यंत्र के तहत धर्म से हटाया जाता है। मस्तक पर तिलक नहीं लगा सकते, सिखा नहीं रख सकते, रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते। तो क्या किया जा रहा है, हमारे उन बच्चों को हमारे धर्म के प्रतीक चिन्ह को धारण नहीं किया। बार बार कहा जाएगा ये सब अंधविश्वास है, ये सब बेकार है, और कहीं और उनको सुनियोजित ढंग से कुछ और सिखाया पढ़ाया समझाया जाएगा। तो भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में एक भी वैश्विक शिक्षक नहीं है। जो भारत विश्व गुरु रहा है उसमें एक भी वैश्विक शिक्षक नहीं है। यदि पुनः भारत को विश्व गुरु बनाना है, पुनः हमारे को अपनी धर्म संस्कृति को लौटाना है, तो भारत में गुरुकुलों की परंपरा को लौटाना होगा। जहां गुरुकुल स्थापित होंगे और गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति होगी तो निश्चित तौर पर भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा और हमारे धर्म की भी रक्षा होगी, संस्कृति की भी रक्षा होगी और राष्ट्र की भी रक्षा होगी। गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए। देखो, गुरुकुलों में हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी सिखाई जाती थी। अभी कोरोना काल आया, कितने बच्चे तो भूखों मर गए क्योंकि रेस्टोरेंट होटल सब बंद थे और कर्मचारी बनाने वाले आ नहीं रहे थे और उनको भोजन बनाना ही नहीं आता। राशन तो रखा है पर बनाना नहीं आता, भूखा मर गए। तो गुरुकुलों में जब रखा जाता था, अपने कपड़े अपने हाथ से धोइए, अपना भोजन बनाइए, तो भोजन भी बनाना सिखाते थे, झाड़ू लगाना भी सिखाते थे, कठिन परिश्रम करना भी सिखाते थे। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, तो वह बच्चे मजबूत होकर निकलते थे। वो हर परिस्थिति से सामना करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल में रह करके खूब कठिन परिश्रम करके और सारी परिस्थितियों को देख और समझ लिया है। राम जी चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं, फिर भी गुरुकुल में जाकर के झाड़ू लगाते हैं, संविधान लकड़ी लेकर के आते हैं, गौ सेवा करते हैं। तो ये क्या है, बच्चों को अंदर से मजबूत बनाना। अब राम लक्ष्मण ने गुरुकुल में, देखो भगवान है वो एक अलग विषय है, लेकिन गुरुकुल में ये सब किया तो उनको वनवास भी जाना पड़ा, तो वह बन के कष्टों को भोगने के लिए तैयार थे। गुरुकुल में उन्होंने वो सब देखा समझा था। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे बच्चों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए गुरुकुलों में रहेंगे तो वो पूरी तरह सर्वांगीण उनका विकास होगा। केवल एक विषय का, एक चीज का ही उनको ज्ञान हो ऐसा नहीं, उनका सर्वांगीण विकास हो, ऐसा गुरुकुलों में किया जाता था और वही परंपरा लौटनी चाहिए।